गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद बीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज है 6 नवंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज ओल्ड करंट अफेयर में क्या है खास, ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जहां पर आप डेली पीडीएफ को लेकर अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा सुबह 6 बजे इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर और शाम को 5:30 पर इसी चैनल के माध्यम से स्टैटिक जीके की स्पेशल क्लास होती है। आप जाकर उस क्लास को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी लोग लाइव हैं, कि सभी लोग एक एक बार शेयर करिए और लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद बढ़ेंगे और पढ़ेंगे आज की पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। तो आज की पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एक दिवस से, और ये दिवस है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, जो कि 5 नवंबर को मनाया गया। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर हम तैयारी कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सके। यह दिन सुनामी के बारे में जागरूकता के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आप जानते ही हैं, कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो अचानक से आ जाती हैं और उनमें बहुत सारी जानें चली जाती हैं, जैसे सुनामी है, जैसे भूकंप है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन था। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन एक और रहेगा कि विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। अगली न्यूज़ है एक अपॉइंटमेंट से, और अपॉइंटमेंट है सुब्रकांत पांडा का, जो कि फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कॉमर्स और इंडस्ट्री क्षेत्र का एक संगठन है जिसका नाम है फिक्की। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सुब्रकांत पांडा को। बात करें सुब्रकांत पांडा की, तो इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं, जो कि वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। लेकिन 16-17 दिसंबर को होने वाली 95 नंबर की एजीएम के समापन पर ये चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी तक फिक्की के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे संजीव मेहता। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि फिक्की की स्थापना किस एक ईयर में हुई थी। इसके अलावा फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है स्विट्जरलैंड देश से। यूरोप का एक देश जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। इसकी कैपिटल क्या है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसकी करेंसी क्या है, वो है फ्रैंक। तो न्यूज़ यह है, स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बना दिया है। स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस ट्रेन में लगभग 100 डिब्बे थे, जिन्हें आल्प्स की पहाड़ियों में चलाया गया है। आल्प्स की पहाड़ियाँ जो पड़ती हैं, वहाँ पर इसे चलाया गया है। और इस ट्रेन की लंबाई जो है वो लगभग 2 किलोमीटर है, यानी 1910 मीटर। याद रखिएगा। रैटियन रेलवे ने बताया कि स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध रेलवे सिस्टम की 175वीं वर्षगांठ थी, जिसके मौके पर दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। याद रखिएगा, यह ट्रेन 25 अलग अलग मल्टी यूनिट ट्रेनों या 100 कोचों को जोड़कर बनी है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा, मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि ब्रिटेन देश के कौन प्रधानमंत्री बनाए गए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि उनका ओरिजिन भारत से जुड़ा हुआ है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा आप कमेंट कॉलम में बताएं। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ एक पुरस्कार से है जिसका नाम है शेवेलियर पुरस्कार। तो फ्रांसीसी सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है शेवेलियर पुरस्कार, जिससे सम्मानित किया गया है अरुणा साईराम को। तो कर्नाटक गायक, संगीतकार, सहयोगी, मानवतावादी और वक्ता अरुणा साईराम को फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर डी ला आर्ड्रे डेस आर्ट्स एट डेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप केवल इतना याद रख सकते हैं कि फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान है और इसका नाम शेवेलियर पुरस्कार है। इतना बड़ा नाम आपको याद नहीं करना है, ठीक है। अरुणा साईराम को इस पुरस्कार के लिए न केवल उनके गायन कौशल के लिए, बल्कि भारत और फ्रांस संबंधों के विकास में उनके योगदान के लिए भी चुना गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्योंकि किसी भी देश द्वारा जो सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है
और वो भी किसी भारतीय को दिया जाता है, वो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है। तो याद रखेंगे आप, अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सबसे बड़ा पुरस्कार सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ेंगे फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ, उससे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा कि फ्रांस के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है। अगली न्यूज़ है, प्रसिद्ध मलयालम लेखक सेतु को एजुथचन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो प्रसिद्ध मलयालम कथा लेखक हैं सेतु माधवन को इस वर्ष केरल सरकार के प्रतिष्ठित एजुथचन पुरस्कार के लिए मलयालम भाषा और साहित्य में उनके समग्र योगदान के लिए चुना गया है। याद रखिएगा, उन्होंने आंदोलनों और प्रवृत्ति की परिभाषाओं से परे खड़े होकर साहित्य के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ और पॉइंट जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे सेतु का कैरियर। तो पेशे से एक बैंकर हैं। 80 वर्ष की प्रसिद्ध कृतियों में पांडवपुरम और अत्यालंगम, पेटी स्वप्नलंगम, सेतु विंते कथकल शामिल हैं। याद रखिएगा, मलयालम भाषा के जनक माने जाते हैं 16वीं सदी के भक्ति कवि थुंचत्थु रामानुजन। एजुथचन के नाम पर राज्य सरकार ये सम्मान देती है। इस सम्मान में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो एजुथचन पुरस्कार केरल साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक सम्मान है और मलयालम भाषा के जनक थुंचत्थु एजुथचन के नाम पर इसका नाम रखा गया था। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। 2011 में इस पुरस्कार राशि में 50,000 रुपए की वृद्धि करी गई थी, यानी इससे पहले 4.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते थे। उम्मीद करता हूँ ये पूरा एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो स्क्वैश में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने हराया है दक्षिण कोरिया के चेओंगजू में। फाइनल में कुवैत को सीधे सेटों में हराया है, यानी कि दक्षिण कोरिया के चेओंगजू में प्रतियोगिता हुई और इन्होंने फाइनल में कुवैत देश को हराया है। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा कि कुवैत देश की कैपिटल का नाम क्या है। 2 अक्षर का नाम है, अब आप बताएंगे कमेंट कॉलम में। 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद से भारतीय पुरुष टीम की सबसे बड़ी जीत है। याद रखिएगा, भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 3 रजत पदक और 7 कांस्य पदक जीते हैं। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, ओडिशा का एक उद्घाटन हुआ है टूर्नामेंट का, जिसका नाम है बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट। तो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने ओडिशा के ढेंकनाल में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। यह टूर्नामेंट राज्य के ढेंकनाल, अंगुल और तलचेर में 3 से 8 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है और देश के सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी शहीद बाजी राउत के सम्मान में इसे आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा, मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि ओडिशा के वर्तमान में गवर्नर कौन है। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सीएम पुष्कर धामी से। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर धामी की सरकार है, इन्होंने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। तो उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उत्तराखंड सरकार ने एक मेला शुरू किया है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने एक घोषणा भी की है कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। याद रखिएगा, मेरा क्वेश्चन रहेगा कि बद्रीनाथ धाम किस एक राज्य में पड़ता है। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा कि गोमतेश्वर की प्रतिमा किस एक राज्य में पड़ती है। बढ़ेंगे आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना करी है। तो शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है और पैनल का नेतृत्व किया जाएगा डॉक्टर के राधाकृष्णन के द्वारा। याद रखिएगा, तो ये जो डॉक्टर के राधाकृष्णन है, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईआईटी कानपुर करेंगे, यानी आईआईटी कानपुर के हैं और आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। मेरा क्वेश्चन रहेगा, आईआईटी रोपड़ किस एक राज्य में पड़ता है। आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर क्वेश्चंस बहुत सारे देते हैं। मैं क्वेश्चंस इसलिए बहुत सारे देता हूं कि आप कमेंट कॉलम में जाकर कमेंट करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगी। बढ़ते हैं आज की ओल्ड करंट अफेयर की तरफ और देखते हैं ओल्ड करंट अफेयर में क्या है खास।
अगस्त महीने के पहले सप्ताह का दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जून महीना और जुलाई महीना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अगस्त महीने को कंप्लीट कर रहे हैं। बढ़ते बहरहाल पहले पॉइंट की तरफ। भारत ने किस देश में आयोजित पिच ब्लैक अभ्यास में हिस्सा लिया? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसे आयोजित किया जाता है। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो 5 वर्षों के। लॉन बॉल में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। किसने गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान शुरू किया? तो WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड ने। भारत में 5G सेवाएं शुरू करने के लिए किस कंपनी ने खुद को पूरी तरह तैयार घोषित किया? तो जियो ने। जियो कंपनी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। फिर एक किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये प्रतिभा रे हैं। फिर है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 51% की वृद्धि हुई। फिर है भारत में किस चीज़ के डिजाइनर पिंगली वेंकैया को सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो तिरंगा। किसने बुडापेस्ट में फार्मूला 1 हंगेरियन रेस को जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन। ये तो बहुत ही जाना पहचाना नाम है। इन्होंने हाल ही में किस एक रेस को जीता है? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। फिर है गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो औरंगाबाद बना। फिर है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में लॉन बॉल्स में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी कमज़ोर लग रही होगी, असल में थोड़ा सा जुकाम हो गया है। कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, बहुत जल्दी से एक एक पॉइंट को जानेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने विश्व सुनामी जागरूकता दिवस पढ़ा 5 नवंबर को। सुब्रकांत पांडा चुने गए फिक्की के नए अध्यक्ष। स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया। अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार दिया गया। प्रसिद्ध मलयालम लेखक सेतु को एजुथाचन पुरस्कार 2022 मिला। उसके बाद जरा भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम अपना पहला स्वर्ण पदक जीती। उसके बाद उड़ीसा बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। सीएम धामी साहब ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया और केंद्र ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना करी। उसके बाद हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर करी। आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं, आज इसी चैनल के माध्यम से शाम को 2 बजे या फिर टाइम इधर उधर हो सकता है, मैं थंबनेल लगा करके बता दूंगा। आपका एक सप्ताह की करंट अफेयर का टेस्ट लिया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़िएगा और टेस्ट में भाग लीजिएगा। टेस्ट में बेस्ट करने वाले को प्राइज़ भी दिया जाएगा VSC की तरफ से। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। अच्छे से छुट्टी को आज मनाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।